हे डार्लिंग्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। बहुत डेज बाद मैं फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक लेकर हाजिर हुई हूँ। ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ये दो पार्ट्स में है, और इसे अगर आप प्रॉपरली करते हैं, जिस तरीके से मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, हर एक चीज़ को अगर आप फॉलो करके करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत जल्द किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, ओके, और पूरी तरीके से वेल प्रूव्ड है, और इसका रिज़ल्ट 110% मिलता है। पूरी तरीके से गारंटीड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के करने के बाद। ओके, स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं करना चाहूँगी कि इसके पहले भी मैंने अपने चैनल पे तरह तरह के मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, रेमेडीज़ से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाया है। एंड मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि उन सारे वीडियोस का रिस्पांस इतना अच्छा मिला है गाइस। लोगों ने उसे ट्राई किया है, उन्हें रिजल्ट्स मिला है, इतने कमेंट्स, मेल्स भी मुझे मिले हैं, टेस्टिमोनियल्स मिले हैं, कमेंट्स में भी मुझे आए हैं, जो देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस मिली कि आप लोगों को उसका रिजल्ट्स मिल रहा है। ओके, तो उनके भी जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे आए हैं। आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी आपको, और आप चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। मैनिफेस्टेशंस बाय पूर्वा घोष से अगर आप सर्च करेंगे या मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा से आप सर्च करेंगे तो आपको तरह तरह के मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मिल जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि मैं जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई करती हूँ, कुछ लोग हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ स्पिरिचुअल टीचर्स जो अपने आप को कहते हैं, वो कॉपी भी करते हैं। एंड शायद इस टेक्निक को बताने के बाद वो इसको भी कॉपी कर ले और अपने चैनल पे अपलोड कर दें। बिकॉज मैंने ऐसा देखा है कि मैंने जो जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक दी है, बताई है, कुछ यूट्यूबर्स डेफिनेटली उस चीज़ को पूरा छाप देते हैं, ठीक है, और अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। कुछ शर्म भी नहीं है, हया भी नहीं है। ओके, सो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मेरा ओरिजिनल टेक्निक है। आई डोंट नो कितने लोगों ने इसको किया है, नहीं किया है, बट ये पूरी तरीके से काम करता है। तो आप पूरी तरीके से ट्रस्ट कर फेथ रख कर इस टेक्निक को अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ऐसे लोग मिल भी सकते हैं जो कि मेरे ही वीडियो को कॉपी करके छाप दे पैसे कमाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा करते हैं। मैं नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज उनका बिजनेस चल रहा है, तो अब मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं उनका नेम्स भी बता सकती हूँ, ठीक है, और आप उन्हें जानते भी होंगे कुछ लोगों में से, ठीक है। सो एनीवे, इस बात को मुझे क्लियर करना था कि एटलीस्ट कॉपी मत कीजिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, अपने कुछ कंटेंट्स खुद के लाइए, और अगर आप सही में एक स्पिरिचुअल टीचर हैं तो ये चीज़ आपको शोभा भी नहीं देता कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए कॉपी पेस्ट कर दो। तो डोंट डू दिस, ओके, प्लीज़। भगवान के साथ एटलीस्ट आप ट्रस्ट वर्दी रहें, ठीक है, भगवान के साथ आप सच्चाई से चलें, ठीक है, क्योंकि भगवान को सब दिख रहा होता है। ओके, तो लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बिजनेस ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। सो चलिए, अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक नोटबुक चाहिए, ठीक है, नोटबुक हो, कॉपी हो किसी तरह की, ठीक है, और आपको चाहिए एक मार्कर और पेन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ओके, पेंसिल आप यूज़ ना करें, पेन या फिर मार्कर, ओके। और आपको चाहिए परफ्यूम, ठीक है। परफ्यूम का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होगा, मैं आगे आने वाले वक्त पर बता दूंगी कि कैसे करना है इसे, ठीक है। तो यहाँ पर दो मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक है वो दो पार्ट्स में बढ़ चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है अफर्मेशंस, ठीक है। अफर्मेशंस आपको कैसे करने हैं, तो आपको एक अपना नोटबुक बनाना है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके का कॉपी हो, डायरी हो, कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। लोगों के माइंड में बहुत कन्फ्यूजन्स रहते हैं, मैं बहुत ही आराम से बोलती हूँ कि कोई भी कॉपी, कोई भी नोटबुक चलेगा, आपका दिल साफ होना चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी कॉपी ले लें, कोई भी नोटबुक ले लें, और उसे एक अलग से बना कर रखें। मतलब उसमें आप कुछ ऐसा ना कर रहे हो कि पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कर रहे हो या बाकी चीज़ कुछ कर रहे हो, सिर्फ अलग से अफर्मेशंस के लिए आप एक कॉपी बनाएं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है, आपको जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, आप नींद से उठते हैं, आपको फ्रेश होने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उस नोटबुक को ले लें, और जिस भी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हैं, ठीक है, जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में है उसके लिए आप जो ग्रेटफुल फील करते हैं उससे आप अपने कॉपी पे लिखिए, ठीक है। Because showing gratitude to something or doing affirmations is not a manifestation technique, or it's not a law of attraction, but it's a lifestyle, okay, it's a part of your lifestyle. So definitely आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने नोट बुक लिया हुआ है, ओके,
मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। तो जैसे आप सुबह उठते हैं, आपको लिखना है कि किस किस चीज़ों के लिए आप अपने ज़िंदगी में ग्रेटफुल हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में है जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं, जिसके लिए आप बहुत खुश हैं, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं गॉड से या फिर अपनी ज़िंदगी से कि आपको ये चीज़ें अभी मिली हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं सुबह उठ रही हूँ तो मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होंगी, सबसे पहली चीज़ें ख्याल मेरे कौन सी बातें आएंगी। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगी, कुछ भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है, डेट वेट वगैरह 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 कुछ भी नहीं लिखना है। बस आपको उठना है और आपको नोटबुक लेना है और आपको लिख देना है। ठीक है, ये लिख दिया। अब फिर से अब क्या ग्रेटफुल हो किस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर फूड, ठीक है, या फिर आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हो, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे, ठीक है, अगर आप एक दिन सोकर दूसरे दिन बिल्कुल हेल्दी उठ रहे हो तो ये एक ब्लेसिंग की तरह है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जिस भी चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं, आप बहुत सारे लाइन्स लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस एक दो लाइन लिखना है। आप अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो तो वही चीज़ लिखो। ज़रूरी नहीं कि आज जिसके लिए ग्रेटफुल हो लिख रहे हो कल भी उसी चीज़ के लिए लिखो, ठीक है। मतलब 5 to 6 चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल लिख सकते हैं कि किस किस चीज़ के लिए आप हैं। और नींद से उठने के बाद जो चीज़ आपके फर्स्ट दिमाग में आए कि हाँ ये चीज़ के लिए आपको हेल्प मिल रही है, इस चीज़ के लिए आप खुश हो, वो आप लिख सकते हो। एक ही चीज़ को रिपीट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने लिख दिया कि आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे तो कल भी आप यही लिखोगे नींद से उठकर। तो जेन्युइनली जो फील आए, जेन्युइनली जिसके लिए लगे कि हाँ मैं आज के लिए, आज इस वक्त इस टाइम के लिए ग्रेटफुल हूँ, उन चीज़ों को आप लिखे, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर गॉड, आई एम ग्रेटफुल फॉर द फूड आई एम हैविंग, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे जो है अफर्मेशन डेली करें। मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं, किसी भी टाइम पे उठें आप, आपकी मर्जी, लेकिन जिस भी वक्त आप उठे, उठने के बाद तुरंत इस काम को करें, ठीक है। ये एक अपने रूटीन में आप इंक्लूड कर लें, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप वीकली भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं आप नहीं कर पाओगे, टाइम नहीं रहता है कि बैठ के सोचो एंड लिखो आराम से, सो आप वीकली भी कर सकते हो इस चीज़ को। लेकिन अगर डेली करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये इसमें आपकी एनर्जी में भी बहुत चेंजेस आएंगे, ठीक है, और आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होनी शुरू होंगे, ओके। तो इस चीज़ को आप ज़रूर कर लें, ओके। अब आते हैं दूसरे स्टेप में, ओके। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तो देखिए जो लोग ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जिनको पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, स्केच करना बहुत पसंद है, उनके लिए तो बहुत इजी होगा। बट जिनको नहीं आता बिल्कुल भी ड्राइंग वगैरह, तो मैं उनके लिए बता दूंगी। तो ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है गाइस, इसे आपको वीकली करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे 2 डेट्स देती हूँ, 2 डेट्स में से आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। वीकली करना है आपको, ठीक है। या तो आप फ्राइडे को कर सकते हो, ओके, या फिर आप संडे को कर सकते हो, ठीक है। फ्राइडे या फिर संडे, इन दोनों में से किसी भी वीकडेज में आप कर सकते हैं, ठीक है। एक ही बार करना है, दोनों दिन नहीं करना, वीक में एक बार, ठीक है। तो मंथली में 4 बार आपको ये वाला करना है। तो क्या करना है, फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, इसमें आप कोई चीज़ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, किसी इंसान को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, ओके, अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है, मैं अपने लाइफ में कुछ लेना चाहती हूँ बट मैं किसी वजह से ले नहीं पा रही हूँ या अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, सो मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है। फॉर एन एग्जांपल मुझे अगर गिटार मैनिफेस्ट करना है कि मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट हो, गिटार हो, ठीक है, लेकिन वो चीज़ हो सकता है पॉसिबल नहीं हो रही है आपकी, आप खरीद नहीं पा रहे हो किसी वजह से, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ बस। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं एक गिटार का स्केच बनाऊँगी, ठीक है। एंड जज मत करिएगा प्लीज़, ठीक है। मैं यहाँ पर पूरी तरीके से रफली स्केच कर रही हूँ, ओके। मुझे स्केच करना आता है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अभी मैं रफली बना रही हूँ, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। जिस पेज में आपने अफर्मेशंस लिखे हैं उस पेज में नहीं करना है, ठीक है, अलग पेज में करना है। हालांकि मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ही आपको बना कर शो कर रही हूँ, ठीक है। तो दूसरे फ्रेश पेज पे, न्यू पेज पे आपको बनाना है। और बनाओगे, आपका कोई लिमिट नहीं है कि आपको बहुत ही बड़ा बनाना है, बहुत सुंदर बनाना है, ठीक है। कैसे भी आप रफली स्केच करो, लेकिन जब भी ड्रॉ करो तो इंटेंशन साफ रखो, और इंटेंशन रखो कि क्या बना रहे हो, ठीक है। भले आपकी ड्राइंग खराब हो या कुछ भी हो, डजेंट मैटर, ठीक है। दिल में रखो कि क्या चाह रहे हो, क्या पाने के लिए कर रहे हो, क्या पाने के लिए बना रहे हो, ठीक है। और फ्रेश पेज में बनाओ, ठीक है, जहाँ पे और कुछ कट्स वगैरह वगैरह, फटा हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बना लेते हैं।
जब भी बनाओ तो एकदम हैप्पीनेस के साथ बनाना, ओके। और एकदम फ्री टाइम में बना सकते हो आराम से, मतलब डिस्टर्ब होके नहीं बनाना है, ठीक है, कि एनर्जी अच्छी नहीं है, मूड ऑफ है या कुछ है, ओके। तो एकदम आराम से बनाना है। ओके तो मैं रफली बना रही हूँ, ओके। एंड कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, पोर्ट्रेट भी बना सकते हो, ओके। तो आप किसी की पेंटिंग भी बना सकते हो, ओके। मैं आगे मैं बताऊंगी अगर नहीं आता है पेंटिंग तो क्या करना है आपको। यहाँ पर और भी स्ट्रिंग्स होने हैं बट इट्स ओके, ओके। तो चलो ऐसे बना दिया, ओके। सो देख लो गिटार मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने सोच लिया कि आपको अफोर्ड, मतलब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि आपके पास एक गिटार हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। और आपने पेंटिंग भी कर ली, मतलब स्केच भी आपने बना दिया। और फिर आपको लिख देना है माइन, ठीक है, कैपिटल लेटर में, इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको जूम करके शो कर देती हूँ। इस तरीके से आपको लिख देना है माइन, मतलब जो भी बनाओगे ना उसके बाद आपको माइन लिख देना है। मतलब माइन मीन्स मेरा। इंग्लिश नहीं आती है, लिखने में प्रॉब्लम है, अपने भाषा में लिख दो। माइन मीन्स मेरा, ये मेरा है तो उसे शॉर्ट में माइन, मेरा, ओके। कर लिया आपने। और आपको कोई भी परफ्यूम लेना है जो आप यूज़ करते हो ना, वो आपको लेना है, ठीक है, ज़्यादातर। और अगर अब जैसे कि हो सकता है कि आप बहुत सारे क्लोन्स एंड परफ्यूम्स यूज़ करते हो, तो कोई कोई भी ले लो, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हो, ठीक है, तो कोई भी डिओड्रेंट, ओके, कोई इत्र, ओके, एंड परफ्यूम्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इत्र कर रहे हो तो रात में मत यूज़ करना, ठीक है। दिन में कर सकते हो, लेकिन अगर परफ्यूम वगैरह यूज़ करो तो रात में भी इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कर सकते हो, ठीक है। तो इसे ले लेना है आपको एंड ओके। अब इसे आपको ना साइड्स में स्प्रे करना है, पेपर पे स्प्रे मत करना, ठीक है। साइड पे ऐसे घुमाते घुमाते, ठीक है। रुको, यहाँ पर कैमरे में आ नहीं रहा है। इस तरीके से सर्कुलर मोशन में को घुमाते घुमाते चारों तरफ फैला देना है, ठीक है। इसे मैं हटा देती हूँ, फिर मैं आपको शो करती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये पेपर है, ठीक है, तो इसके ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते इसके साइड्स में आपको स्प्रे करना है हैप्पी इंटेंशंस के साथ, ठीक है। मतलब मन में वो चलना चाहिए कि हाँ मुझे ये चाहिए, मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, चाहता हूँ। उसके सर्कुलर में जो पेपर है उसमें मत करना, ठीक है। तो जब आपने कर लिया पेंटिंग, आपको बंद कर देना है नोटबुक को और रख देना है जहाँ पर भी आपका मन करे, जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो, ठीक है। कहीं पर भी रख सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है यहाँ पर। और आपको इसे वीकली करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसका भी पोर्ट्रेट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई लवर है या कुछ क्रश है, कुछ है, डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता, ठीक है, स्केच बनाना बिल्कुल भी मतलब आता ही नहीं है और इंसान की तो बना ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो चलो चीज़ों का तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, लेकिन अगर किसी इंसान को, स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है और आपको बिल्कुल भी आता नहीं है, ठीक है, ओके, नहीं बना पा रहे हो, तो आप प्रिंट आउट निकलवा के भी रीस्केच कर सकते हैं। मतलब अगर कोई जैसे पेंटिंग बना होता है उसमें हम लोग रीड्रॉ करते हैं ना, इस तरीके से कुछ बना हुआ होता है उसी के ऊपर लाइन बना बना के करते हैं, तो वैसे भी आप ऐसे ऐसे कर सकते हो एंड देन माइन लिख के स्प्रे कर सकते हो। सेम ही पैटर्न है, ठीक है, कोई यहाँ पे इश्यूज़ नहीं है और आराम से ये वर्क कर जाता है। सो बहुत ही ईजी है। इस तरीके से भी आप रीड्रॉ कर सकते हो ड्राइंग के ऊपर ही, फिर से ड्राइंग बनाकर एंड माइन लिखकर एंड स्प्रे। बहुत इजी टेक्निक है, ठीक है। और ये बहुत जल्दी वर्क करता है जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, कोई प्रोडक्ट को, ओके, किसी भी तरीके के एसेट्स को जब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो बहुत ही ईजीली ये हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजीली और बहुत ही जल्दी, मतलब विद इन अ मंथ। तो बहुत ईजीली आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा अगर आप किसी प्रोडक्ट को, किसी एसेट को, ठीक है। अगर आपको खुद का घर चाहिए तो घर बना सकते हो, किस तरीके का घर चाहिए वैसा आप एकदम बना सकते हो। किसी इन्वायरमेंट में आप जीना चाहते हो, ठीक है, किसी इन्वायरमेंट पे, लाइक अभी अभी जहाँ रह रहे हो आपको वहाँ नहीं रहना, आपको कहीं और रहना है, तो उसी इन्वायरमेंट को आप बना सकते हो अपने तरीके से। परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं कि एकदम आर्टिस्ट की तरह एकदम
बहुत ही मस्त आपको कोई पेंटिंग बनानी है, नहीं आराम से जैसे भी आप चाहते हो वैसे आप पेंट करो, माइंड लिखो, परफ्यूम स्प्रे करो, डिओड्रेंट स्प्रे करो जो यूज़ करते हो। और अगर बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते हो, है ही नहीं घर में, तो कोई बात नहीं, स्किप कर दो, ठीक है। और इसे वीकली करो, ठीक है। तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो जब आप अपनी इन्वायरमेंट, कोई चीज़ आपको लेनी है, ठीक है, कुछ ड्रीम है आपका, कुछ बनना चाहते हो, खुद को किसी मुकाम पर देखना चाहते हो, या किसी इंसान को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हर एक तरीके में ये पूरी तरीके से वर्क करता है। और जल्दी वर्क तब करता है जब आपको कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट चाहिए आपको, या कुछ खरीदना है लेकिन नहीं खरीद पा रहे हो, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट चाहिए नहीं मिल पा रहा, तो ये सब में ये बहुत इजीली काम कर जाता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली बिल्कुल फ्री हैंड स्केचिंग कर सकते हो, लेकिन इंटेंशंस को मन में सोचते सोचते बनाना है, ठीक है, और पॉजिटिविटी के साथ बनाना है, ठीक है, और रिलैक्स रहकर बनाना है। तो ये 2 चीज़ ये आप डेली कर सकते हो, आप इसे वीकली भी कर सकते हो, और इसे आपको वीकली करना है, ठीक है। बस आपका काम ख़त्म हो गया। इसे आप अपने लाइफ में इंक्लूड करो, रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। रिजल्ट्स मिलते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताओ गाइस। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मुझसे हो सके तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूँगी और आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी, ठीक है। सो यही थी वीडियो गाइस, आई होप आपको पसंद आए, ओके, एंड डेफिनेटली हेल्प करेगा गाइस, ओके। लेकिन जब भी करें, जैसे मैं आगे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने कहा है कि जब भी करें फेथ के साथ करें कि हाँ ये होगा, ठीक है। मजाक मस्ती में डाउटफुल रहकर करोगे तो कभी कुछ नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज जहाँ से फेथ शुरू होती है ना, वहीं से मिराकल जो है होना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रख कर ही करना है, ओके गाइज। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली हो, ठीक है। आपने एक न्यू टेक्निक भी देखा हो और पूरी तरीके से ये रिज़ल्ट्स देता है, ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में भी मुझे बताएं आपको रिज़ल्ट्स मिले तो। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।